Nitrogen monoxide is rapidly oxidized to nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide can then dimerize to form dinitrogen tetroxide. सही है जी, ओके। और एक इक्वेशन आपको इन्होंने दी हुई है, 2NO2 प्लस गिव्स N2O4, और उसका डेल्टा एच आपके पास है -58 किलो जूल्स पर मोल। ओके। और आपको फॉर्मेशन दिया हुआ है एनओ का, दैट इज 91। और आपको फॉर्मेशन दिया हुआ है NO2 का, दैट इज +34 किलो जूल्स पर मोल। What is the value of the standard enthalpy change for the reaction shown? अच्छा, अब इसमें एक मसला ये है कि देखिएगा जरा, मैंने क्या किया, 2NO+O2 और N2O4 इक्वेशन लिखी, ओके। और इसका मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, राइट, ओके। तो जब मैं इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करूंगा, ऑब्वियसली आपको जो बेटा ये इक्वेशन दी हुई है, सॉरी, आपको जो ये इक्वेशन दी हुई है, दैट इज NO2 की फॉर्मेशन है, NO2 की क्या है, फॉर्मेशन है, ये सही है जी। तो NO2 की फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप इसका एरो जो है वो कैसे बनाओगे NO2 की फॉर्मेशन के लिए। तो मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा कि यार, जब NO2 से रिएक्शन करेगा, सो इट वुड बी फॉर्मिंग NO2। मैंने आपको कहा था हमेशा जो एरो बनेगा टूवर्ड्स द प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा जो एरो बनेगा वो टूवर्ड्स द प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने बना दिया, ओके हो गया। लेकिन मसला पता है क्या है, इसका तो आपको डेल्टा एच ही नहीं दिया हुआ, तो मैंने इसको अननोन कर दिया कि आपको फॉर्मेशन ऑफ NO2 तो गिवन ही नहीं है। चलो खैर, मैं इसे अभी इसी तरह पुट कर देता हूँ। और दूसरा ये कि आपको जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है, दे आर सेइंग दैट NO2 इज गोइंग टू फॉर्म NO2 इज गोइंग टू फॉर्म N2O4, NO2 इज गोइंग टू फॉर्म N2O4, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है -58। ओके हो गया जी। तो मीन्स दैट कि ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है। when I would be calculating the delta H of reaction, that would be equal to delta HF। इसका साइन चेंज, I would not change the sign of this, क्योंकि मैं भी नीचे एरो भी नीचे, मैं भी ऊपर एरो भी ऊपर, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। बट आई एम सेइंग दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता। तो भाई पहले आप ये निकालो ना, पहले आप ये निकालो ना। तो मैं पता है क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा ये वाली इक्वेशन, 2NO+O2 एरो 2NO2। ओके हो गया जी। इसका मुझे निकालना है डेल्टा एच, इसका मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एच। सही हो गया जी, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे बेटा इन्होंने NO का फॉर्मेशन दिया हुआ है, NO का क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन दिया हुआ है। यू ऑल नो दैट according to the definition of formation, when 1 mole of a compound is formed from its elements in their standard state, so N2 इसका standard state है और O2 इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 91 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, पॉजिटिव साइन है इसका। और आपको NO2 की भी फॉर्मेशन दी हुई है, NO2 भी किससे बनेगा भाई, इससे ही बनेगा NO2 भी। ओके हो गया जी। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 34। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, 2 से। अब ये मेरा बन गया इनडायरेक्ट रूट। तो मैं पता है क्या करूंगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू -91 × 2 +34 × 2। इसका साइन चेंज मैं कर दूंगा, इसका नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऊपर मैं नीचे, मैं भी ऊपर ये भी ऊपर, इसका साइन चेंज नहीं करूंगा। मुझे बताओगे जरा इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करिएगा जरा क्या आंसर आ रहा है इसका, लेकिन जल्दी से, फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना, फटाफट। -114। गुड हो गया। अब इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो -114 - 58, क्या आंसर आया, यस, -172। दैट्स व्हाई द आंसर इज -172। तो मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ओके जी। Sir, wouldn't it be 2NO2? Because there's two nitrogens in both the reactants and the product. नहीं,
देखो असल में तो हमने इसका पहले कैलकुलेट किया है ना, जो आंसर आया है वो इसका आया है, क्योंकि मसला ये था कि वहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आपके पास ये नहीं आएगा। तो ये दो स्टेप में मैंने जो है ना ये रिएक्शन जो है ना इसको सॉल्व किया है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्या कंडीशन आपको जो है वो अप्लाई करनी है। तो लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ना नॉर्मल वाले, फॉर्मेशन के, कंबशन के और मिक्स क्वेश्चंस, पहले आप वो करो, तो फिर आपको ये रीसेंट पेपर्स करने हैं। ओके।